हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती निमित्त सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सबने टाइटल में पढ़ा है कि आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो एक ऐसी क्वालिटी के बारे में जो छत्रपति शिवाजी महाराज हमें सिखाते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी उसे इस एस्पेक्ट में नहीं देखा और हम उस क्वालिटी को अपनी लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सो वीडियो आखिर तक जरूर देखना। वैसे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, लेकिन इन दो सिचुएशंस को हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। सबसे पहली सिचुएशन अफजल खान का वध और दूसरी वाली पन्हाड़ा से पलायन। कंसिडरिंग कि आपको हिस्ट्री पता है, मैं स्टोरीज में डिटेल में नहीं जाने वाला, बट अगर देखा जाए तो ये दोनों सिचुएशंस बहुत हद तक सिमिलर है। जैसे मुट्ठी भर मावड़ा सैनिक फोर्ट के ऊपर और मुगल सैनिक जो लाखों में थी वो फोर्ट के बेस पर घेरा डाले हुए थी, लेकिन छत्रपति का रिस्पांस इन दोनों सिचुएशन में अलग था। अफजल खान के वक्त स्वयं छत्रपति अफजल खान को मिलने गए थे। पन्हाड़ा के वक्त छत्रपति ने अपने डुप्लीकेट को भेजा था और खुद पन्हाड़ा से पलायन कर चुके थे। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? एक ही जैसे सिचुएशंस थे, दोनों में रिस्पॉन्स अलग अलग और रिस्पॉन्सेस अलग अलग होने के बावजूद भी द रिजल्ट्स वर इन फेवर ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। देखा जाए तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने हर एक चैलेंज को अलग अलग तरीके से डील किया एंड द स्किल बिहाइंड दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इज कि आप एक पॉइंट या एक सिचुएशन को अलग अलग एस्पेक्ट से उस पर विचार करके उसे समझने की कोशिश करना। क्रिटिकल थिंकिंग इज अ मस्ट लर्न स्किल ऑफ टुडेज वर्ल्ड। चाहे आप स्टूडेंट हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, नो मैटर वॉट एवर यू आर डूइंग, यू हैव टू बी अ क्रिटिकल थिंकर। आजकल लोग बड़े आसानी से हार मानने लगे हैं। क्या होता है, हमारे सामने एक सिचुएशन आती है, उसके ऊपर हम सोचते रहते हैं, लेकिन एक ही तरीके से सोचते रहते हैं, किसी और एस्पेक्ट से सोचने का काम ही नहीं करते। और जब तक सोल्यूशन मिलता है तब तक दूसरी प्रॉब्लम हमारे सामने आती है एंड वी लीव ट्राइंग। समझने की कोशिश करो, अगर हम अलग अलग जगह पर थोड़ा थोड़ा डिगिंग करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन वही अगर हम एक ही जगह पर डिग करते गए, गड्ढा बनाते गए, तो शायद पानी मिल सकता है, वहां पर कुआं बन सकता है। और अलग अलग एस्पेक्ट से विचार करने का मतलब यही है दैट यू आर थिंकिंग डीपर एंड डीपर अबाउट दैट प्रॉब्लम, उसकी रूट तक जाना और फिर उसका सोल्यूशन निकालना। क्रिटिकल थिंकिंग कैन हेल्प यू इन फाइंडिंग योर प्रॉब्लम्स सॉल्यूशंस। और ऐसा नहीं है कि मतलब एक पर्सन ने अगर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे निकाला है तो शायद वही रास्ता होगा वहां तक पहुंचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स में आपने सीखा होगा कि 2 + 2 + 2 = 6, बट क्या सिर्फ 2 + 2 + 2 ये सोचने पर ही आपको 6 आंसर आता है? क्या 3 + 1 + 2 6 नहीं ला सकता? ला सकता है। 12 / 2 = 6 हो सकता है और 9 - 3 भी 6 हो सकता है। यही फॉर्मूला हमारे लाइफ में भी अप्लाई होता है। अगर आप स्टूडेंट हो और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उस एग्जाम में ये नहीं टेस्ट किया जाता है कि आपके पास कितना नॉलेज है, ये टेस्ट किया जाता है, ऐसे उठपटांग सवाल पूछे जाते हैं जिससे उनको पता चले कि आप उस नॉलेज को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप जॉब एस्पायरेंट हो तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ आपको जितना आपके फील्ड के बारे में पता है उसी पर आपकी टेस्टिंग हो। आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी और आपके क्वालिटीज को भी देखा जाता है, वो भी कंसिडर किए जाते हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि जॉब के दौरान एक सीनियर कोडिंग करने बैठा है और फिर उसे हर बार एरर आ रहा है, लेकिन एक इंटर्न आता है और वो कोडिंग करता है और वो एरर सॉर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि पर्सपेक्टिव अलग है। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप किया जाए, उसके लिए चलो एक एक्टिविटी करते हैं। अगले 10 सेकंड में मैं स्क्रीन पर एक वर्ड लिखने वाला हूँ और उस वर्ड से रिलेटेड कनेक्टेड जो कोई भी वर्ड्स है, सारे पॉसिबल वर्ड्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। हियर वी गो। कितने वर्ड्स लिख पाए? 1 2 3 5 या 10? अब अगली इमेज देखते हैं। देखो ऐसे कितने सारे वर्ड्स हैं जो एक ही वर्ड से कनेक्टेड है। सो ये एक्टिविटी आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव डेवलप करने में मदद करेगा और आपको एक क्रिटिकल थिंकर बनाएगा। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। उसी के साथ साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ नीड ऑफ टुडेज वर्ल्ड। और उसी के साथ साथ अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।